सर्वप्रथम तो यहाँ उपस्थित माननीय रुद्रा सर, प्रशांत सर एवं समस्त अतिथिगण एवं मेरे समस्त साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आप सभी को मालूम है कि हम यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं, मालूम है ना सभी को? तो ये सरकारी नौकरी का अड्डा है और इस अड्डे में से फिर से एक शेर अपनी ज्वाइनिंग के लिए जा रहा है, अपना फर्ज निभाने के लिए जा रहा है। आप सभी को पता है मैं बात किसकी कर रही हूँ। आज पवन अपनी ज्वाइनिंग पे जा रहा है और ये हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है। इसका खाता खोल दिया था मोनू ने, अब जब खाता खोल ही दिया था तो मतलब लाइन तो लगनी ही है। आज पवन जा रहा है, कल नीरज जाएगा, एक एक करके सब लोग जाएंगे। यहाँ पर इतने सारे चेहरे दिख रहे हैं तो जब बात सिर्फ एक चीज़ की है कि मेहनत की। सर ने हम सबको मतलब इस काबिल बना दिया है कि हम अगर थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो अपने मुकाम पर पहुँच सकते हैं। सर को एक तरीके से मैग्नेट बोला जाता है और इस परिवार में मतलब कई सारे चेहरे हैं। आपने देखा हुआ घर मतलब जो हमारा परिवार होता है उसमें ऐसा होता है कि खून के रिश्ते होते हैं अपने, लेकिन ये परिवार ऐसा है कि यहाँ पर दिलों के रिश्ते हैं और जो एक बार आ गया है वो फिर वापस यहाँ से नहीं जाता है। मतलब उसका एक अलग ही तरीके से लगाव हो जाता है। हम देखें तो मतलब पवन ने एक ऐसा तो क्रिएट हुआ है कि उसने 7 पेपर निकाले, लेकिन दूसरी साइड देखो आप लोग, ऐसा माना जाता है कि अगर किसी बच्चे की शादी हो गई, इवन लड़की या लड़का कोई भी हो, तो ऐसा बोला जाता है कि नहीं शादी के बाद तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, बीवी डिस्टर्ब करती है, पति डिस्टर्ब करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसकी 2 बच्चियाँ हैं, उसके बावजूद भी उसने 7 पेपर निकाले, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाता है। जब मोनू का सिलेक्शन हुआ था, जब वो अपनी ज्वाइनिंग पर गया था तो उसने सिर्फ एक बात बोली थी कि मैंने यहाँ पर किताब नहीं पढ़ी है, मैंने सर का यूपीएससी वाला माइंड पढ़ा है। तो हम सब सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते हैं, हम सब यूपीएससी वाला माइंड ही पढ़ते हैं। जब मैं पहली बार सर से मिली थी तो उनका पढ़ाना तो मतलब शानदार है ही, कोई भी मतलब उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि मतलब कोई भी गड़बड़ी वाला मामला है, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। लेकिन हम सब ने उनके अंदर जो उनका व्यक्तित्व देखा है वो शायद हमने किसी और व्यक्ति में नहीं देखा, क्योंकि हर लोग हैं वो क्या करते हैं मतलब कोई ऐसा करना है वैसा करना है, किताबी ज्ञान देते हैं। किसी भी टीचर के पास जाओ, हमें आज तक ये नहीं पता चला था, जब हम कोचिंग पे आए थे उससे पहले हमें ये नहीं पता चलता था कि हमें करना क्या है, आखिर हमारा मोटिव है क्या। जब तक मोटिव डिसाइड नहीं होगा हम करेंगे क्या। हमारे लिए जो ऐसा ही था वो तो ऐसा था कि मतलब ऐसा ही से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हम सर से मिले हमें पता चला कि नहीं, ज़िंदगी यहाँ तक नहीं है, मोटिव तो बहुत बड़े बड़े हैं। आज छोटे छोटे पदों पर यहाँ से सिलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन वो दिन बहुत दूर नहीं है जब बड़े बड़े पदों पर सिलेक्शन होंगे। और मोटिव सर का हमेशा से यही रहा है कि मतलब किसी बड़े पद पर किसी बच्चे का सिलेक्शन हो। और उस दिन भंडारे तो आज भी हो रहे हैं, लेकिन उस दिन भंडारा ऐसा होगा कि पूरा शहर देखेगा कि हाँ आज कुछ बात है। मैं पवन के पापा यहाँ पर बैठे हैं तो मैं माता पिता के लिए सिर्फ एक बात ही बोलना चाहूँगी कि आप जो माता पिता होते हैं वो अपनी हर संभव कोशिश करते हैं मतलब बच्चों को पढ़ाने की। लेकिन एक होता है ना कि जो माता पिता हैं सिर्फ आप लोगों को पैसे दे सकते हैं, आप लोगों से ये बोल सकते हैं कि बेटा पढ़ तू जॉब ले, लेकिन उसके साथ साथ एक मार्गदर्शक भी ज़रूरी होता है। क्योंकि पैसे व्यक्ति दे सकता है, लेकिन हमें जाना कहाँ है, हमारा मोटिव कहाँ है, उसे बताने वाला भी तो कोई चाहिए। तो सर हमारे लिए कभी भी हमारे शिक्षक नहीं हुए, वो हमारे लिए हमारे गुरु हैं। और गुरु मतलब जो चाहे कुछ भी हो जाए अपने शिष्य की भलाई चाहेगा, चाहे खुद कुर्बान हो जाए लेकिन अपने शिष्य को हमेशा खुद से आगे चाहेगा। तो ऐसे ही सर का व्यक्तित्व है। और मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगी, खासकर जो लड़कियाँ हैं मैं उनसे एक बात बोलना चाहूँगी कि मतलब ऐसा होता है कि माता पिता बहुत संघर्ष के बाद आप लोगों को पढ़ाते हैं। क्योंकि जब लड़कियाँ पढ़ने आती हैं तो समाज 4 बातें बनाता है कि अच्छा उसकी लड़की पढ़ने जा रही है, किसी लड़के ने कुछ बोल दिया तो, नाम बदनाम कर दिया तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मतलब ऐसा होता है कि लड़कियों को पढ़ने से रोकती हैं। मेरी इतनी सारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं उन सब से एक ही बात बोलना चाहूँगी कि आप हो सके उतनी मेहनत करो। क्योंकि एक वक्त होता है, बोलते हैं ना कि खट्टी कैरी भी एक टाइम आता है जब मीठे आम में तब्दील हो जाती है। तो मैं
सभी लोगों के लिए एक बात बोलना चाहूँगी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को मेरा नाम राजवीर है। मैं सर के पास आया था जब सर एक्सीडेंट से लौट कर आ रहे थे। उस दिन पहली बार आया था क्योंकि उस टाइम मैं क्या है, मैं भी टाउन हॉल में एग्रीकल्चर की कोचिंग पढ़ा रहा था, क्योंकि मेरे को क्या है सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में पता था। बट मैं जब सर के पास आया तब मुझे ये नहीं पता था कि इंडिया की राजधानी नई दिल्ली है, कि नई दिल्ली की राजधानी इंडिया है, यहाँ तक नहीं पता था। और फिर मैं अपने आप पे कह रहा हूँ कि मैं इतना नालायक हूँ कि मैंने रेगुलर कोचिंग पढ़ी ही नहीं है। आता हूँ, चला जाता हूँ, शक्ल दिखा जाता हूँ, फिर आता हूँ 10-8 दिन के लिए, फिर चला जाता हूँ। कुछ मेरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और कुछ मैं नालायक ही दे जाता हूँ, सच बताऊँ। फिर भी मैंने जब फॉरेस्ट का एग्ज़ाम दिया था, इंग्लिश आती है, और इंग्लिश से तो भगवान बचाए मुझे इतना डर लगता है इंग्लिश से, तो सच बता रहा हूँ। इंग्लिश देखा मतलब मेरा काम खल्लास। लेकिन फिर भी इंग्लिश ना आने के बावजूद भी सिर्फ मेरे 5 नंबर बने थे फॉरेस्ट में, और जीएस में मेरे 18 नंबर बने थे 20 में से, और ऐसे ही मेरे 69 नंबर हैं। और मैं तभी से फिजिकल की तैयारी कर रहा था। फिर मेरा पुलिस का पेपर आया, उसमें भी मेरे 68 नंबर आए। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत साथ नहीं दे। अब मैं तब से मेरा फिजिकल एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन उससे 1 महीना हो गया मुझे डेंगू हो गया, प्लेटलेट चली गई, ब्लड कम हो गया। अभी मैंने 1 महीने से बिल्कुल भी फिजिकल की तैयारी नहीं की है। वो तो शुक्र है कि भगवान सोच रहा है शायद लग जाए, जो चुनाव है इससे मुझे फिजिकल के लिए टाइम मिल रहा है, तो मैं जल्दी से ठीक हो गए। भगवान से दुआ करूँगा कि पवन गया, नीरज जाएगा, फिर हम या मैं हूँ, अलका दी हैं, जानवी है, और हम 4-5 बच्चे और हैं जो सब एक साथ पुलिस की या फॉरेस्ट की किसी की नौकरी में चले जाएं। बस इसको नीचे कर ले। ये दो दूर रहते हैं, अब बोलना अब यही चल। सर जी नमस्कार। वो हाथ हम पकड़ लो तो ठीक है, वो कहीं भाग थोड़ी रहा है। चालू है। जय हिंद सभी लोगों को। राम राम। राम राम। मेरे वो ठीक है, पकड़ रहा है, हाथ में पकड़ रहा है। कब क्या रहा है आराम से। आवाज आ सर, मैं कहाँ का हूँ। तू तो अपनी सच्चाई बता, तू एकदम क्लियर। सच्चाई एकदम सच्चाई। जय पढ़ वे आओ, जय पढ़ वे आओ, जय आओ बाद ना मैं पढ़ वे आओ था देना जे शायद तू गवाली रखे हम पते आओ, और जे गवाली रखे हम पते आओ मैं हजरों में जो भी जीव आवाज है। और जो मोड़ी मोड़ा और ऊपर रहे और जब PSC नो पेनो मैं नहीं जाऊँ सका बाबरी पढ़ते मैं जगह जो हिलो ना ले आती। फिर मैंने तो बनते कही मैंने वो आर्मी में नहीं जहाँ पेपर पहले कर दो, वहीं सरकार उल्टी दे सकी है, मैं मोदी तो मर जाए तो हिलो पर मैंने तो बनते कही जाए बाहर। मैंने जो कही ऐसी बात ना जे पेपर सही है क्या कहा है, बच्चे हट गए बब्बर हटे गो नहीं। पहले भर्ती में 87-88 लड़का जाते, पहले भर्ती में 87-88 लड़का जाते भर्ती देखवे, और शायद बाकी GD की 2 से 24 जगह थी, और 2500 पेपर हम फिजिकल में पास भाई। और अब की मैं पेपर में सीधे 48 से पास करे तो बब्बर को में होगा नहीं। तो मैंने नीति बताई थी वो बात समझ में आई, मैं मोदी ने गनता ना करो। तो बात पेपर पहले है वो, अब पेपर है वो भाई दिन मैंने सोची मैंने अब पापा ने करा चलो मैं जमाओ तो पेपर लेकर भी तो रहो, और माऊ पेपर नहीं करते तो कौन होने करते मेरे तो जाई बहन ने कही बैठा मंडी में जो कही कि वो भैया तुम एक भी तैयारी नहीं कर ले हो। मैं जो मैं तैयारी कहाँ करें, मैं ये कोचिंग में सत्य में पे गए थे बाने इतने उल्ले खाए दो बात तो सवाल है बावन 3 कर दे। मैं ये कैंसर सवाल में वो पहले हो गई भाई साहब भाई बात तो 3 है गई, तो मैं जब पहले कहाँ दे ले कौन। तो अब सवाल आवे कैसे, तुम्हें विचार लगाओ कैसे सवाल आवे, तब भी नहीं कहते मैं आओ जेटानी मूड परे से करवी तुम्हारी कोचिंग में। और ये 2-4 दिन बैठो रहो धीरे धीरे, फिर तुमने एक दिन वो एक चीज़ बताई जो कि तू दौड़ गई तैयारी कैसे करते हो। मैं रात 2 बजे थे
मैं इसे दुनिया सोते तब मैं बजा दूँ। तो इन हो गई तो तू भजवी जगह पढ़ सका तो है। मैं जी पढ़ ना तो पाए थे पढ़ो। पर धीरे धीरे मैंने रूटीन बनाया कि कोशिश करो पढ़वेगी, तो पढ़ाई फिरने का मन लगो। फिर कछू तो मैंने ये मन ते सुधे तो खाना में वो व्यवस्था बनी गई। बाद ना थे शायद मैंने 28 दिन तक ऐसी कोई रात नहीं निकली। उदाहरण एक है जहीं मोड़ा बैठो है अगर ज़्यादा पूरी रात बात नहीं। एक दिन सर ने शायद तुम्हारी 1 घंटी है पाई हुई वीडियो कॉल पे 1:30 बजे फ़ोन लगाए हो, तो हाल ही मैंने उठाए लो। 28 दिन तक 28 रात में सोयो नहीं हो, 28 दिन नहीं सोयो, और दिन में 1, 1.5, 2 रोटी खाए के अलावा रोटी नहीं खाई। और शायद नहाओ 6-7 दिन में 1 आध बेर। बाके बाद मैं पेपर दे भी गऊँ वो यहीं से गत्ती पता हो पेपर नहीं करे हो, यहीं से पता हो कि पेपर नहीं करे हो। फिर 1 सेकंड से बड़ो मैं आजू कह रहा हूँ जी मॉर्निंग ने समझ में आ रही इतने को बड़ा अनुभव कि जिनने शायद 15-20 क्वेश्चन कराए में 9 क्वेश्चन तो पेपर में सवेरे ही मिले। तैसे के तैसे मतलब बेई राजधानी और वो प्रियंका नाम और वो याद में वो भाला फेंके भाई। और मैं वहाँ के नाम में मतलब समझ में नहीं अरविंद जी प्रियंका चोपड़ा है कि नीरज चोपड़ा, पर वो आए वो मैं जो जी चोपड़ा सर ने पढ़ा हुआ है, मैं ये चोपड़ा आता है को न को। और वो चोपड़ा आदमी नहीं लेकर वो बहु बेटी वो आदमी इसको आज तक ये नहीं समझ में आया कि वो आदमी एक बेटी बस क्वेश्चन करा और वहाँ को उत्तर लग गया। बाय बाद इतने कर में थे शायद 1 लाख के आसपास फार्म बड़े जीरी के वहाँ 48 से मोड़े पास भए, 3 में सिलेक्शन भयो। और शायद दौड़ में थोड़ा बहुत नहीं खा दौड़ ले तो पर वो में व्यवस्था भी गिर गई बगी में। पर वो चिंता जब बात की ना है कि एक पेपर निकलवा हुआ तो जैसे पेपर ले जाएंगे दौड़ तो दोबारा निकल जाएगी। पेपर बैंक आपके सामने है। इसी शब्द के द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम बताता हूँ क्या है ये रियल में ही। मतलब मैं बोलता हूँ कि शायद अब तक के नमूनों में से एक नमूना ये है ना, ये सबसे बड़ा नमूना है, इसको मतलब बोल सकते हैं ना। अब तुमने देखा होगा उसको क्या बोल रहे हैं कि जहाँ मैं बोलूँ कि जहाँ मैं बोलूँ। मतलब पता है उसकी मतलब ये नहीं। मैंने एक चीज़ ये क्या है SSC GD का पेपर दे के आया था, SSC GD का, और SSC GD में इसके -24 थे, माइनस में 19 माइनस में 19 नंबर आए। तो मतलब बोला कि मेरी कौन सी नौकरी लगनी है, मेरे कौन से कभी पेपर निकलने। और ये मेरा टेस्ट लेने आया था रियल में यहाँ पे। मतलब एक दिन क्या है मैं यहाँ पे मतलब मार लगा रहा था पवन की, नीरज की, आकाश की। उस दिन बहुत कर्री वाले डंडे पड़े थे पवन में, नीरज में, आकाश में। वो वीडियो भी डली है ना, उसको देख के इसका मतलब मामला समझ में आया। इसको के सिलेक्शन है इस वजह से होते हैं। मतलब इस वजह से ना मजबूरी में पढ़ना पड़ता है इनको। और यहाँ पे बच्चे भी सिर्फ वही टिकते हैं रियल देखा जाए तो। जो बच्चे, मैं बोलता हूँ ना कि या तो तुम नहीं टिकोगे यहाँ, और तुम टिक गए तो फिर तुम्हारे सामने ना तो पेपर टिकेगा ना कोई बच्चा टिकेगा, ये फाइनल। ठीक है चलो। और कोई बोल रहा है? बोलना हो मौका मिलता नहीं है लंबे समय तक हैं। ले तू शेर बोल रही थी। सब क्यों नहीं सुनेंगे, सब क्या बता रहे हैं। एक वीडियो मत बनाए चल अब पवन नीरज ने इतना कुछ बोल दिया है। अब इनकी थोड़ी सी कमी रहेगी, इन्होंने शेर नहीं बोला था तो उसकी मैं पूरी कर देती हूँ। अब तो मैं आपका बोल देती हूँ तुम लोगों के लिए, देश के लिए। चलो। माँ तेरा आंचल छोड़ तिरंगा अपनाने जा रहे हैं, माँ तेरा आंचल छोड़ तिरंगा अपनाने जा रहे हैं। ये ज़िंदगी तेरी है पर जान उस माँ के नाम करने जा रहे हैं। ये ज़िंदगी तेरी है पर जान उस माँ के नाम करने जा रहे हैं। जितनों ने भी खेला है मेरी भारत माता की आबरूओं के साथ, जितनों ने भी खेला है मेरी भारत माता की आबरूओं के साथ, उनका सीना छल्ली कर हिंदुस्तान लिखने जा रहे हैं। जय हिंद जय भारत। वैसे तो मैं अभी आई हूँ, मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ यहाँ आए हुए,
लेकिन मैंने यहाँ पे आके एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा शुरुआत से ही ऑब्ज़र्व की है और मुझे बहुत अच्छी भी लगती है, और वो ये है कि यहाँ पे लॉयल्टी बहुत है। मतलब जितना समर्पण है, और वो समर्पण देख के मुझे लगता है कि जो नए लोग आते हैं वो लोग भी बहुत इनकरेज हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, और जो मोटिवेट होते हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा, उसका तो लेवल बहुत हाई है। स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं सर के लिए, और सर भी मुझे लगता है इक्वली स्टूडेंट्स के लिए उतना ही डेडिकेटेड है। तो हाँ, तो ये देख के सच में बहुत अच्छा लगता है। और इससे ना एक चीज़ मिल सकती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो रिश्ते हैं ना वो आप घर पर ही बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि पहले से ही डिसाइडेड है चीज़ें। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने जीवन में ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके साथ में आप जुड़ो तो आप भी आगे बढ़ते हो, और साथ में आप दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हो। तो ज़्यादा कुछ तो अभी मुझे भी नहीं पता, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझे भी नहीं जानते, मैं भी अभी नहीं जानती ज़्यादा कोचिंग के बारे में, लेकिन आप सभी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो दिखता भी है, और यकीन भी है कि आप सभी लोग सफल ही होंगे आगे चल के। और हो सकता है अभी कुछ लोगों का अभी, जैसे कि पुजारी भैया हैं, उनका एग्ज़ाम रुक गया, या वो हाँ फिज़िकल रुक गया, तो क्या है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल विश्वास है उनको खुद के ऊपर भी, सर के ऊपर भी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है जो मैंने यहाँ पे आके देखी है, और आप सभी का समर्पण बहुत अच्छा है। क्यों? मैंने कब अभी कुछ बोला है? जय हिंद साथियों। आप सबको पता है आज हमारे क्लास का सबसे फेवरेट स्टूडेंट है, वो मतलब बोला जाए कि इस परिवार का एक शेर है, पवन इंडियंस। आज उसकी जॉइनिंग है, तो हम सब गॉड से मतलब यही प्रे करेंगे कि मतलब अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस हासिल करे कि मतलब जब भी इसको पूछा जाए कि ये मतलब कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है, तब तब इस परिवार का नाम आए और आता ही रहे। खासकर आप सबको पता ही है आज। और इस बंदे की एक खासियत है कि जब यहाँ आया था तब ये मतलब इसका एक रहता था, बच्चों को बिठा के यहाँ किसी के सिलेक्शन नहीं होंगे, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से चले जाओ, मुरैना चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। पर आज देख लो, सबसे पहले उसी ने दिया है इसका एग्जाम्पल कि यहाँ से हो सकता है कुछ भी, बस आप एक बार ट्राई करके कहीं भी ट्राई कर लो, पूरे जौरा में, मुरैना, ग्वालियर, इंदौर, जहाँ भी आपको ट्राई करना है, फिर उसके बाद यहाँ आना, फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ वो मिलता है जो कहीं नहीं मिलता। यहाँ पे एक लाइफ में बोलते हैं ना, सक्सेस तो मिलेगी पर उसके साथ मतलब आपको एक ऐसा इंसान बना दिया जाएगा जो आप सोच नहीं सकते हो कभी भी। और उसको साथ ही अब ये नीरज भी जाने वाला है, दोनों साथ ही जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, बस तरक्की करो आप दोनों उसके साथ ही। थैंक यू।